वार्म वेलकम एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कॉमन ईरर कराने का प्रयास कर रहा हूं और शाम में 6 बजे मैं वोकैब का भी बैच लेकर आया हूं, जिसमें साइनो कराने का मैं अभी प्रयास कर रहा हूं। फिर एंटो भी आएगा उसमें, और फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आएगा। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपके पास समय से पहुँच जाए। ठीक है, और मैं अब शुरू करूंगा सिलसिला। और मैं क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करा चुका था, आप लोग थोड़ा बताएंगे? 45 नंबर तक। तो आज हम लोग 46 से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज हम लोग 46 नंबर प्रश्न से करने का प्रयास करेंगे। और 46 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। बताइए दोस्तों, आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन। बताने का प्रयास कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा, इसमें टू जो है 2 बार लगा दिया गया है, इसमें सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है। और 46 नंबर प्रश्न में तीसरा में टू रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, टू अटेंड द फंक्शन होगा, टू अटेंड टू द फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, 46 में बस इतना ही एरर है कि तीसरा से हम लोग टू रिमूव कर देंगे। तो देखिए क्या होगा आंसर, आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन। ठीक है, ये एरर है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न में एरर था। और आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब चीज़ों को पकड़ पा रहे होंगे, कैच कर पा रहे होंगे कि एरर कहाँ है और कैसे है। अब हम 47 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करेंगे। तो 47 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। द टीचर्स हु आई वर्कड विथ वेरी इंसेंसिटिव टुवर्ड्स चिल्ड्रंस नीड। बताइए इसका आंसर क्या होगा 47 नंबर का? मैं थोड़ा सा 5-6 सेकंड आप सभी को टाइम भी देने का प्रयास करता हूँ, और यहाँ पे समय भी चलते रहता है। जैसे ही आप सभी का समय समाप्त होता है, मैं टाइम रोकता हूँ, उसके बाद मैं फिर डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को पहला में ही एरर मिल रहा है। पहला में एरर क्या मिल रहा है कि द टीचर्स हु के जगह पे हुम होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन को वो अधिक करने का प्रयास कर रहा है, क्वालिफाई करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए हम लोग हु के जगह पे हुम का प्रयोग करेंगे। और हुम जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है, अब मैं 48 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करता हूँ। और 47 में ऑप्शन दिया हुआ है। 47 में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? द टीचर पहला नंबर में एरर है। द टीचर हु आई वर्कड, पहला विथ मार के निकल जाइए पहला ऑप्शन, क्योंकि हु के जगह पे हुम होगा। हाँ, अब 48 नंबर प्रश्न की ओर मैं चलने का प्रयास करूंगा। और 48 नंबर प्रश्न कहता है एट हिज रिटर्न ही 48 नंबर प्रश्न, एट हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस। बताइए, ये 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन, 5/6/2016 में एसएससी सीपीओ एसआई एंड एएसआई ऑनलाइन परीक्षा में। बताइए 48 नंबर प्रश्न के स्थान पे क्या होगा? 48 नंबर में एरर क्या होगा, जो बताइए। तो यहाँ पे हम लोग को प्रीपोजिशन से एरर मिला है, और ऐट के जगह पे हम लोग सीधा ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न में ऐट के स्थान पे ऐट को रिमूव करके ऑन का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑन बिल्कुल सही है, और बाकी इसमें कहीं एरर नहीं, पहला नंबर में ही एरर था। अब 49 नंबर प्रश्न कहता है द चीफ गेस्ट इंटर्ड इनटू द रूम। बताइए इसमें क्या एरर है? तो यहाँ पर भी सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है दोस्तों। क्या है? द चीफ गेस्ट, मैं लिख देता हूँ, द चीफ गेस्ट यहाँ पे इनटू में एरर है। इनटू यहाँ पे सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है, और इनटू का प्रयोग यहाँ पे हम लोग के लिए गलत कर दिया गया है। ठीक है, इनटू लगा दिया है, ये इनटू यहाँ पे नहीं होगा, सीधा होगा द चीफ गेस्ट इंटर्ड द रूम। अब इसमें कोई एरर नहीं। 49 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 2 होगा, 2 में ही एरर था।
49 नंबर प्रश्न का एरर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम 50 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करते हैं। तो आई शेक हिज हैंड व्हेन ही अराइव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट। बताइए इसमें कहाँ एरर है? 50 नंबर प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न में कहाँ एरर है बताने का प्रयास कीजिए। तो आप सभी को पता चल रहा होगा कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है, तो आई शेक नहीं आई सूक होगा। आई शेक के स्थान पे हम लोग आई सूक करेंगे और इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं था। तो 50 नंबर सेंटेंस का पहला नंबर ऑप्शन होगा। आई शेक हिज हैंड के स्थान पे आई सूक हिज हैंड करेंगे और पहला ऑप्शन मार के हम लोग निकल पाएंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब हम 51 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करेंगे और 51 नंबर प्रश्न बच्चों को डराने वाला है और मल्टी एसएससी में पूछा है, एमटीएस में मल्टीटास्किंग और नॉन टेक्निकल। तो बताइए, द ओल्ड ग्रे हॉर्स डैट वाज स्टैंडिंग बिसाइड द वन हैड अ सैड लुक इन इट्स आइज व्हेन इट सा द शॉटगन डैट द फार्मर वाज क्राइंग। इसमें आप सभी को कहाँ एरर लग रहा है? बहुत बड़ा सेंटेंस है और बड़े बड़े ऑप्शन भी हैं और एमटीएस में पूछा गया सवाल है। और हम मेरे उम्मीद से डैट वहाँ पे सही है, स्टैंडिंग बिसाइड का भी प्रयोग सही किया गया है, इन इट्स आइज का भी प्रयोग सही किया गया है क्योंकि इट का प्रयोग ही होगा घोड़ा के लिए और न्यूट्रल जेंडर का, और बिल्कुल सही। और इसमें कहीं कोई एरर नहीं है और 51 नंबर प्रश्न में नो एरर होगा, नो एरर होगा और ये बिल्कुल सही है। सेकेंड नंबर ऑप्शन मार के हम सभी निकल जाएंगे। अब हम 52 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करते हैं। आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड्स अपॉन आवर एक्शन। बताइए इसमें कहाँ एरर है 52 नंबर में? तो इसमें जो एरर है टेंस का एरर है दोस्तों। डिपेंड के स्थान पे डिपेंड्स का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि आप सभी को लग रहा है आवर सक्सेस और आवर फेलियर, यहाँ पे आप लोग को लग रहा है कि दो चीज़ का प्रयोग किया गया, लेकिन नहीं, आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शन। ठीक है, और अब मैं आगे चलने का प्रयास करूँगा। 52 नंबर प्रश्न की 52 तो हो गया दोस्तों, एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं 53 नंबर क्वेश्चन लगा लेता हूँ। और 53 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, द पुअर मैन पॉइज्ड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रेन। बताइए 53 में क्या एरर है? तो यहाँ पे हम लोग को प्रोनाउन से एरर देखने को मिलेगा दोस्तों, और आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, सोचने का प्रयास कीजिए। द पुअर मैन आप सभी को लगता है कि यहाँ पे हिम का प्रयोग सही है? बताइए, एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों। बोर्ड मेरे सामने नहीं लगा हुआ है, पीछे ही देखकर करना पड़ता है, इसलिए कहीं कहीं पे एरर हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। द पुअर मैन पॉइज्ड हिम में यहाँ पे सही है, वो अपने आप को जहर खिलाया, तो यहाँ पे हिमसेल्फ का प्रयोग होगा, हिमसेल्फ का प्रयोग होगा। यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर मैं थोड़ा सा इम्फैटिक भी बता देता हूँ, इम्फैटिक कहाँ होता है, अगर वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव का, वर्ब के बाद हिमसेल्फ का प्रयोग होगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, लेकिन ये वर्ब के पहले या सेंटेंस के आखिर में होगा तो ये इम्फैटिक प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब मैं आगे चलने का प्रयास करूँगा। 54 नंबर प्रश्न, 54 नंबर प्रश्न में क्या एरर है दोस्तों? तो 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक सेकंड मैं क्वेश्चन लगा लूँ पहले। इट वाज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लो टू द यूनाइटेड स्टेट्स। नो एरर। इसमें बताइए 54 नंबर प्रश्न में बताइए क्या होगा?
तो आप सभी को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे डैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट, तो यहाँ पे डैट का जो प्रयोग किया गया है टाइम क्लाउज है, तो डैट की जगह पे हम लोग वेन का प्रयोग करेंगे, डैट की जगह पे हम लोग वेन का प्रयोग करेंगे। और ऑप्शन नंबर इसमें एरर है, जो दूसरा नंबर ऑप्शन में एरर है, डैट के स्थान पे वेन, और सेंटेंस होगा इट वाज इन 2006 वेन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इसमें कहीं अब कोई एरर नहीं बचा। अब हम 55 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करेंगे, और 55 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों। द यंग चाइल्ड सिंग्ड अ वेरी स्वीट सॉन्ग फॉर द ऑडियंस। बताइए इसमें कहाँ एरर है? बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा कर देंगे सिंग के स्थान पे सैंग, क्योंकि पास्ट बताने का प्रयोग कर रहा है दोस्तों। हम लोग सिंग के स्थान पे सैंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये पास्ट फॉर्म होता है सैंग। और मैं अब आगे चलने का प्रयास करूंगा, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे दूसरा में एरर मारेंगे, 55 का 2 नंबर में एरर होगा। और 56 नंबर प्रश्न की ओर चलने का मैं प्रयास करूंगा। नाउ वेयर इज द रिजल्टिंग कन्फ्यूजन मोर एविडेंट टू एक्सपर्ट इन चैम्पियन स्पीच मेड बाय डिफरेंट चैम्पियनर्स ऑफ द सेम पार्टी। इसमें कहाँ एरर है? आप सभी को कहाँ एरर लग रहा है 56 में? तो यहाँ पे हम लोग तीसरा नंबर में एरर मारेंगे, एक्सपर्ट टू फोर का प्रयोग होगा दोस्तों। ठीक है, एक्सपर्ट फॉर चैम्पियन स्पीचेस, इनके स्थान पे 4 होगा, और तीसरा नंबर में इसमें एरर है। अब हम 57 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूँगा। 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडी। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा प्रोनाउन में जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 2 1 नहीं 2 3 1 करते हैं दोस्तों। और जब बुरा काम करते हैं तो 1 2 3 करते हैं। ठीक है, 231 और 123। ठीक है, और यही रेशियो हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें बताइए कि यहाँ पे क्या आप सभी को काम कैसा लग रहा है? यहाँ पे सेकंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है। तो जब अच्छा काम है, पढ़ना एक अच्छा काम है या जर्नल सेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा जॉन, हरी एंड आई। और जब कोई दोस्त या गलत पाप का योजना, बैंक वगैरह लूटने का अगर आप सभी का प्लान है, तो सबसे पहले आप ग्रामर के अनुसार अपने आप को ही आगे रखिए, और उसके बाद फिर कोई सेकंड या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा। अब 58 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करता हूं मैं। आई ऑलवेज हैड अ फैंसी टुवर्ड्स बिग लग्जरियस कार। बताइए इसमें कहाँ एरर है? बताइए 58 का कहाँ एरर है? देखिए, तो यहाँ पे हम लोग का पहला में ही एरर है, और पहला ऑप्शन ही मार के निकलेंगे, हैड निकलेंगे पहला ऑप्शन मारकर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को, तो यहाँ पे आई ऑलवेज हैव, बस यहाँ पे हम लोग हैव कर देंगे, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम 59 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करते हैं। आई हैड लाइक अ बाइक इन कम्युनिटिंग टू वॉक। बताइए इसमें कहाँ एरर है? इसमें कहाँ एरर है 59 में दोस्तों?
तो यहाँ पे कम्यूटिंग टू वर्क लिखा हुआ है 59 में। आप लोग पहले सोचने का प्रयास कीजिए कि कहाँ एरर है, पहले दिमाग पर जोर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा नंबर में एरर मार्क करके आएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्या चेंज करेंगे जो मैं बता देता हूँ। टू कम्यूट फॉर वर्क करेंगे या टू कम्यूट फॉर टू वर्क करेंगे, ठीक है। टू कम्यूट फॉर वर्क करेंगे, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन में एरर था। अब मैं लास्ट सवाल पे चलने का प्रयास करूंगा, 60 नंबर, आज का लास्ट सवाल। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू कलेक्ट अ स्टाम्प एज अ हॉबी। बताइए इसमें कहाँ एरर है 60 नंबर प्रश्न में। तो 60 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें आपको कहीं कोई एरर लग रहा है, अपने दिमाग से सोचने का प्रयास कीजिए। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टाम्प्स एज अ हॉबी। बताइए इसमें कहाँ कोई एरर लग रहा है। तो 60 नंबर प्रश्न में नो एरर था। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज हम लोग 60 प्रश्न कर लिए। आज सोमवार का दिन है, अब मैं कल करूँगा 61 प्रश्न से मैं 15 प्रश्न का कॉमन एरर और 10-10 साइनों लेकर चलने का प्रयास कर रहा हूं। और इतना अगर आप डेली करते हैं तो एक दिन वोकेबलरी का आपके सामने पहाड़ खड़ा हो जाएगा और कॉमन एरर का तो सारा समस्या ही दूर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चन करने का प्रयास करूँ, हर क्वेश्चन के साथ क्या कॉन्सेप्ट है मैं बताने का प्रयास करता हूँ। प्रीपोजिशन से है कि टेंस से है कि कहाँ से है कि फलाना से है कि ढेमका से है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।